Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about class 10th civics chapter 6 that is political parties. So सबसे पहले समझते हैं political parties होती क्या हैं. Political party is a group of people who come together to contest election and hold power in the government. Political parties एक समूह है लोगों का जो आपस में मिलके इलेक्शन करते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं. उन्हें हम पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं. एक और पॉइंट गिवन है हमें. दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद ए व्यू टू प्रमोट द कलेक्शन ऑफ गुड्स. सो हम बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप है पीपल का who come together to contest election and hold power in the government. आप इतनी लिखेंगे तो भी सफिशियंट है. लास्ट पेज में हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है. अब इनके फंक्शंस को देख लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस को. सो फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शंस. अब विदाउट इलेक्शन तो पॉलिटिकल पार्टी कैसे फॉर्म होगी. सो पहला ही फंक्शन क्या है इनका, पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन. सेकेंड पॉइंट है पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम. जो पार्टीज है वो हमें प्रोवाइड करेगी डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो कि वोटर्स इनमें से चूज करेंगे. थर्ड पॉइंट है पार्टीज प्ले ए डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर कंट्री. पार्टी एक अहम रोल प्ले करती है कंट्री में लॉज बनाने में. फोर्थ पॉइंट है पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट. जो पार्टीज है वो फॉर्म करेगी गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट को रन करने में. फिफ्थ पॉइंट है दोज पार्टी दैट लॉस इन इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर रॉन्ग पॉलिसीज. अब ऐसा तो है नहीं कि सभी पार्टी जो भी इलेक्शन में हुई है वो सभी जीत जाएंगी. सो इसलिए जो पार्टीज हार जाती है, जो दोज पार्टी दैट लॉस इन इलेक्शन, वो अब क्या करेगी, वो रोल प्ले करेगी अपोजिशन का पार्टीज में. फिफ्थ पॉइंट है पार्टीज से पब्लिक ओपिनियन. जो पब्लिक ओपिनियन में वो अपनी छवि बनाएंगी. पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट. अब जो पार्टीज है वो प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट की जो हर एक स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की है वो चीज़ें हम तक पहुंचाएगी, यानी उस चीज़ का हमें नॉलेज कराएगी पॉलिटिकल पार्टीज. सो ये 7 पॉइंट्स है, ये पेपर के अंदर 5 मार्क्स में पूछते हैं. सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन्हें सबसे पहले फ्लो चार्ट में इन्हें ड्रॉ करें, फिर इनके ये पॉइंट्स लिखें और इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें. सो आपको 5 आउट ऑफ 5 मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में. लास्ट पेज में हमने देखा कि फंक्शंस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के. अब हम समझते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की नीड क्या क्या है. सो नीड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी आर इजीली वन ऑफ द विजिबल इंस्टीट्यूशन इन ए डेमोक्रेसी. पॉलिटिकल पार्टी एक विजिबल इंस्टीट्यूशन है हमारे लोकतंत्र में. फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी. जो भी उच्च लोग हैं, जो भी ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, वो समझते हैं कि जो लोकतंत्र है वो किसके बराबर है, पॉलिटिकल पार्टीज के. पॉलिटिकल पार्टी आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इन्वॉल्व है डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में. मोस्ट ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन आइडेंटिफाई विद पॉलिटिकल पार्टी. जो भी ऑर्डिनरी सिटीजन है वो किससे आइडेंटिफाई होते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी से. पॉलिटिकल पार्टी इन ए पॉपुलेटेड कंट्री लाइक इंडिया. जो कि पॉलिटिकल पार्टी है पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया में, हेल्प इन द फॉर्मिंग द गवर्नमेंट. वो हेल्प करती है गवर्नमेंट को फॉर्म करने में. सो ये नीड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 या 5 मार्क्स में पूछते हैं. सो आप इन पॉइंट्स को अच्छी तरीके से याद करें और इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें तो आपके 5 आउट ऑफ 5 आराम से मिल जाएंगे. लास्ट पेज पे हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, फंक्शंस क्या क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के और उनकी नीड्स क्या क्या है पॉलिटिकल पार्टीज की. अब हम समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज है कितनी. इन ए डेमोक्रेसी हमारे लोकतंत्र में एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी. यानी हमारे लोकतंत्र में जो भी ग्रुप है सिटीजन्स का वो फ्री है पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्मेशन करने में. मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. यानी जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का
उन्होंने ये कह रखा है, उन्होंने रजिस्टर कर रखी है मोर देन 750 पार्टीज़ को, यानी इन्होंने एग्जैक्ट 750 पार्टीज़ नहीं की है, यानी 750 पार्टी से ज़्यादा। यानी अब आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा यानी पार्टीज कितनी है, तो आप सीधा एग्जैक्ट 750 मत लिख देना, आप लिखना अबाउट 750 पार्टीज या मोर देन 750 पार्टीज। ठीक है, अब बात करते हैं रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन पॉलिटिकल पार्टी। अब जो पॉलिटिकल पार्टी है इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है। एवरी पार्टी इन इंडिया हैज़ टू रजिस्टर विद इलेक्शन कमीशन। जो भी पार्टी है इंडिया में, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, ये सभी रजिस्टर हैं इलेक्शन कमीशन से। सो पहला पॉइंट तो आप एकदम अच्छी तरीके से लर्न कर लें यही, द कमीशन ट्रीट्स एवरी पार्टी एज इक्वल टू द अदर्स बट इट ऑफर स्पेशल फैसिलिटी टू लार्ज एंड स्टेबलाइज्ड पार्टी। जो कमीशन है इलेक्शन कमीशन, वो सभी पार्टी के साथ इक्वली बिहेव करता है, लेकिन ये ऑफर करता है स्पेशल फैसिलिटी। जो भी स्पेशल फैसिलिटीज़ होगी वो हमेशा प्रोवाइड करेगा जो लार्ज पार्टीज़ हैं उनको। दे आर गिवन ए यूनिक सिंबल एंड आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। जो भी अभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके जो यूनिक सिंबल है, जैसे आपको पता है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का आपका फूल का है, कांग्रेस पार्टी का आपका हैंड का है। सो ये सभी ये साइंस किसने दिए हैं, ये इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं। ठीक है, सो ये रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन पॉलिटिकल पार्टीज भी हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब बात करते हैं स्टेट पार्टीज और नेशनल पार्टीज में डिफरेंस। सो स्टेट पार्टीज को सबसे पहले समझ लेते हैं। ए पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन to the legislative assembly of a state and wins at least 2 seats is recognized as state party। यानी स्टेट पार्टीज वो पार्टी जो कि सब टोटल वोट्स में से 6% वोट लेजिस्लेटिव असेंबली में सिक्योर्स करे एंड विंस एट लीस्ट 2 सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी 2 सीट्स वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जीते, उन पार्टीज को हम कहेंगे स्टेट पार्टीज। ठीक है, अब नेशनल पार्टी समझ लेते हैं। ए पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन। स्टेट पार्टीज में क्या था, लेजिस्लेटिव असेंबली में जीतने थे 6% वोट, लेकिन नेशनल पार्टीज को लोकसभा में जीतने होंगे 6% वोट टोटल वोट्स में से। और असेंबली इलेक्शन, और जो असेंबली में इलेक्शन होंगे वहाँ इन 4 states and wins at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as national party। और स्टेट पार्टीज में आपका क्या था, 2 सीट्स थी, लेकिन नेशनल पार्टीज में आपके 4 सीट्स जो कि लोकसभा में उन्हें जीतनी होगी, तब वो पार्टीज होगी नेशनल पार्टीज। सो हमने ये स्टेट और नेशनल पार्टीज में डिफरेंस भी अच्छी तरीके से समझ लिया। So thanks for watching my video. This is the part first. Now in the coming videos we will discuss about some national parties in India. So thanks for watching my video.